और बड़ी खबर में बात रांची में हुए सबसे बड़े लूट की। रांची के जगन्नाथपुर इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल के नोक पर एक कारोबारी से 1.25 करोड़ रुपए लूट लिए गए। और हैरत की बात यह कि जिस जगह लूट हुई वहां से महज 10 कदम की दूरी पर हटिया टीओपी है। ऐसे में पुलिस पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। पीड़ित कारोबारी निकेश मिश्रा रांची और खूंटी के बड़े कारोबारी हैं। वो लाह, करंज, महुआ आदि का बिजनेस करते हैं। जानकारी के मुताबिक जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के ओबरिया रोड में सुबह 5:30 बजे कारोबारी कार से जा रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए लूट लिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद हटिया एसपी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। अपराधियों का सुराग लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। हालांकि अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? किसी तरह कोई सुराग मिला है पुलिस को? जी, अब तक जो पुलिस के पास कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है आसपास के जो भी प्रीमाइसेस में प्राइवेट सीसीटीवी है उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और उसे भी खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। इस कड़ी में पुलिस ने 2 सीडीआर को भी जब्त किया है ताकि उन सीडीआर से पुलिस को अहम सुराग मिलने की आशंका है, तो उन सीडीआरों को भी जब्त किया गया है। वहीं व्यवसायी की माने तो वो उड़ीसा जा रहे थे अपने 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेकर और महाजन को देने के लिए, क्योंकि जो व्यवसाय था वो इन लोगों का कैश में होता है। इस वजह से कैश का ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा हो रहा था। हालांकि पुलिस को उन लोगों ने सूचना नहीं दी थी। ये एक बड़ी कमी जो है व्यवसायी के द्वारा की गई है। हालांकि पुलिस को भी आपको बता दें कि जिस जगह घटना हुई है वहां से टीओपी महज 200 गज की दूरी पर है और उस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस ओम प्रकाश, शक की जो सुई है वो ऐसा लग रहा है कि अपनों पर ही घूम कर जाएगी। सुबह 5, 5:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और अपराधियों को शायद इस बात की जानकारी थी कि सुबह जो है निकेश पैसा लेकर निकलेंगे तो उनसे लूटपाट की जा सकती है। जी, जाहिर तौर पर अनूप बता दें कि जो घटना हुई है जिस तरह से इसमें एक सहयोगी जो कि व्यवसाय के सहयोगी ही थे, कल रात भी वो इनके साथ थे, लेकिन उसके बाद से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो शक की सुई उस जगह भी पर भी जा रही है जो इनके सहयोगी थे उन तक भी पहुंच रही है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस जो है उनके सीडीआर रिपोर्ट को भी खंगाल रही है ताकि कोई लिंक जो है वो जुड़ पाए, ताकि तमाम पहलुओं को जोड़ने के बाद सबूतों को इकट्ठा करने के बाद उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके जो व्यवसायी का सहयोगी रहा है। और हर मूवमेंट की जो अब तक जानकारी मिली है, इनके हर मूवमेंट की जानकारी अपराधियों के पास थी। वो किस वक्त घर से निकल रहे हैं और बिल्कुल, और कोई अपना ही है जिसकी मदद से इस लूटकांड को अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, रांची में बड़े लूटकांड को अंजाम दिया अपराधियों ने। 1.25 करोड़ की लूट हुई है ओबरिया रोड पर और रांची के व्यवसायी, खूंटी के व्यवसायी जो निकेश मिश्रा है, उनसे सुबह 5:30 बजे बंदूक की नोक पर अपराधियों ने ये बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। क्या हुआ था इंसिडेंट? तो लोग आया बस छीन ले गया। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग घर जा रहे थे। घर कहाँ पर? हाँ? कहाँ पर घर? उड़ीसा जा रहे थे पैसे लेके। ये तो यही कोटी का आने दीजिए ना, बाद में आपसे बात करें। और इस वक्त एक बड़ी खबर धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र से आ रही है। यहां पर अपराधियों ने एक ठेकेदार की पत्नी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ठेकेदार सुजीत सिंह के घर के पास कार से 3-4 अपराधी उतरे, घर के अंदर घुस गए और हथियार के बल पर उनकी पत्नी अर्चना सिंह का अपहरण कर लिया। घटना के दौरान ठेकेदार की मां अपने दोनों पोतों को ट्यूशन लेकर गई थी। जब घर लौटी तो बहू को घर पर नहीं देखा और इसकी जानकारी सुजीत को दी। सुजीत घर पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि कुछ लोग कार से आए थे और अर्चना को वो लेकर गए हैं। सुजीत ने जोड़ा पोखर थाना में केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मेरा घर पे एक सादा रंग की व्हाइट कार आई, जिसका नंबर स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर RJ18, आगे के नंबर मैंने नहीं देख पाया। वो हमारी पत्नी को कार में बिठा के लेके चला गया। क्या अपहरण हो गया आपकी पत्नी? अपहरण हो गया। थाने को सूचना दिया आपने? अभी दिया हूँ, थाना आ रहे हैं। संजय, क्या कुछ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े। संजय, क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? क्योंकि जो घटना सामने आई है ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को या फिर जो भी हैं लोग, उनको पता था कि घर में कोई नहीं है।
जाहिर सी बात है, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से महिला को उठाकर हथियार के बल पर ले जाया गया, इससे कहीं न कहीं ये तो बात स्पष्ट हो जा रही है कि उनके पास जो है वो घर की रही कर रहे थे और उनको पता था कि कौन से लोग किस समय पर घर में रहेंगे और जिसका फायदा उठाकर उन्होंने महिला का किडनैपिंग कर लिया। हालांकि जब उनके पति को ये बातें मालूम चली उनके माँ के द्वारा, तो वो घर आए, छानबीन किए और उसके बाद वो थाने में गए हैं, आवेदन दिए। अभी तक फिलहाल जो पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि पुलिस जो है तो दावा कर रही है कि किसी तरीके से महिला को जो सही सलामत वापस ले आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि झरिया इलाके में आज से कुछ दिन पहले भी एक एना प्रोजेक्ट के हाजरी बाबू का भी किडनैपिंग हुआ था। उसमें पुलिस को जो है तो सफलता मिली थी, लेकिन उनकी बॉडी उन्हें मिली थी। लेकिन संजय, यहाँ पड़ोसियों की बात सामने आ रही है कि सुजीत जो है पड़ोसियों से पता चला उन्हें कि 3-4 लोग आए थे। क्या उन्होंने किसी को नहीं देखा पड़ोसियों ने कि पहचान नहीं हो पाई उनकी? प्रत्यक्षदर्शियों का साफ कहना है कि वो पहचान नहीं पाए, केवल ये कार को देखे कि वो ले जा रहे हैं और कार को ले जाते समय एक 2 डिजिट का नंबर ही वो देख पाए और बहुत ही वो लोग तेजी में थे और उनका मकसद जाहिर था कि किडनैपिंग करना है और पूरी तरीके से रैकी की तैयारी करके रखे हुए थे जिस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस जो दावा कर रही है कि किसी भी तरीके से महिला को सही सलामत लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है और पुलिस भी किसी न किसी तरह से सूत्र के माध्यम से महिला। धनबाद से बड़ी खबर आई, जहां पर धनबाद के जुड़ा पोखर क्षेत्र में एक महिला का अपहरण कर लिया गया है। ठेकेदार की पत्नी का अपहरण किया गया। 4 की संख्या में अपराधी आते हैं, घर घुसते हैं और घर से महिला का किडनैप करके उसे ले जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रांची पुलिस ने जमशेदपुर के घागीडीह सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की प्रेमिका समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रियंका सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़कर काफी दिनों से काम कर रही थी। सुजीत सिन्हा जेल में रहते हुए भी रांची को दहलाने की साजिश रच रहा था। माफिया के प्रेमिका समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी से राज खुला है। पुलिस के मुताबिक रांची के कई कारोबारियों से प्रियंका ने रंगदारी मांगी थी और साथ ही मांग पूरी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। आपको बता दें कि गैंगस्टर सुजीत सिन्हा उम्र कैद की सजा काट रहा है। एक लड़की जो सो कॉल्ड इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग इसके साथ है, इसके माध्यम से रांची में फिर से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ के बिल्डर्स, जमीन व्यापारी और कारोबारियों के बीच डर और आतंक का माहौल कायम करने के लिए एक साजिश रची जा रही थी। सूचना के सत्यापन के आलोक में नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, जिनके साथ डीएसपी हेडक्वार्टर 1 नीरज जी और डीएसपी साइबर यशोदा और पूरी टेक्सटाइल की टीम क्यूआरटी के लोग थे, इन लोगों ने पूरे मामले की गंभीरता देखते हुए इस गिरोह के 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। रिंटू सिंह, प्रियंका कुमारी, अंकित प्रताप और विकास सिंह, और इन 4 की अरेस्टिंग हुई है। और साथ ही इन सबके साथ जो रिकवरी हुई 7 मोबाइल फ़ोन, जिसमें सभी लोग कहीं ना कहीं सुजीत सिन्हा से कॉन्टैक्ट में थे, किसको धमकी देना है, कैसे धमकी देना है, कहाँ बुलाना है, जो प्लानिंग थी वो उस मोबाइल के माध्यम से हो रहा था। इसकी रिकवरी हुई है। धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ता और गिरिडीह के सांसद प्रतिनिधि अजय दास की हथियार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी। मामला सामने आने के बाद अजय दास हथियार के साथ महुदा थाने में पेश हुए। उनके मुताबिक उन्होंने एयरगन की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। साथ ही उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने का भी आरोप लगाया। ये बंदूक को जो है वायरल किया गया था, जो कि ये चिड़िया मारने वाला बंदूक है और जो है ये षड्यंत्र के साथ जो हमको फंसाया जा रहा था। लेकिन थाना में हम इसको प्रस्तुत करके जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसको हम 8 तारीख को अपलोड किए थे, उसके बाद कुछ ही घंटा बाद जो है इसको हम डिलीट कर दिए थे। हम समझे जो सही न सही मेरे से जो है ये गलत शायद हो रहा है, जो सोशल मीडिया में चिड़िया मारने वाला जो है बंदूक जो हम डाल रहे हैं। तो देखिए धनबाद में जो बीजेपी के नेता और गिरिडीह के सांसद के प्रतिनिधि हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी हथियार के साथ। लेकिन इस हथियार के साथ वो आज थाने में पेश हुए और बताया कि ये एयरगन है, उन्हें फंसाने की साजिश रची गई थी। इधर झारखंड में होमगार्ड जवानों का आंदोलन जारी है। सरकार की ओर से अब तक इनकी मांगों को लेकर कोई आश्वासन पूरा नहीं किया गया, लेकिन होमगार्ड के जवान जो है लिखित आश्वासन से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने आज जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान किया। अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के हजारों जवान 8 मार्च से पुंदाग स्थित धरना स्थल पर आंदोलन पर डटे। होमगार्ड की तरफ से यह मांग की गई कि उन्हें बिहार सरकार में होमगार्ड को मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाए।
तो आज से जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं होमगार्ड के जवान, और क्या कुछ मांगे हैं, कौन की सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, ये हम आपको बताते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए। होमगार्ड जवान को हर दिन 774 रुपए कर्तव्य भत्ता मिलता है। समान कार्य के बदले समान वेतन का नियम है। पुलिसकर्मियों की तरह नियमित ड्यूटी मिलती है। बिहार में ये सुविधाएं मिलती है होमगार्ड के जवानों को। कर्मचारी भविष्य निधि की भी सुविधा मिल रही है। रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख रुपए का भुगतान होता है। होमगार्ड जवान को हर दिन 774 रुपए कर्तव्य भत्ता मिलता है, और यही वो डिमांड्स हैं तो झारखंड में होमगार्ड के जवान रख रहे हैं, और आज इसे लेकर ये लोग जेल भरो आंदोलन भी कर रहे हैं। और अब जरा जान लेते हैं कि झारखंड में होमगार्ड जवानों की क्या स्थिति है, उन्हें क्या दे रही है सरकार। तो होमगार्ड जवानों को 500 रुपए प्रतिदिन कर्तव्य भत्ता मिलता है झारखंड में। 1 अप्रैल 2019 से जवानों को मानदेय मिलता है। साल में केवल 3 महीने ड्यूटी मिलती है। 18,673 जवानों में से केवल 9,000 को ड्यूटी नहीं मिलने से 9,000 जवानों की हालत दयनीय है। जिस दिन ड्यूटी नहीं उस दिन जवान को मानदेय भी नहीं मिलता। परिवार चलाने के लिए मजदूरी को मजबूर हो गए हैं ये जवान। चलिए बात कोरोना की करते हैं। झारखंड में कोरोना के बढ़ते कहर से त्राहिमाम मचा है। कल झारखंड में सबसे अधिक 2,296 कोरोना संक्रमित मिले, और इसी के साथ कल 21 संक्रमितों की मौत भी हो गई। इनमें से 14 मरीज केवल रांची के ही थे। झारखंड में कोरोना से अब तक 1,213 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें रांची के ही 309 मृतक शामिल हैं, और इसी के साथ ही झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 13,933 हो गई है। कल झारखंड में मिले 2,296 संक्रमितों में से रांची से रिकॉर्ड 1,076 मरीज मिले हैं, और इसी के साथ अब तक झारखंड में 1,39,384 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें केवल रांची से ही 42,387 संक्रमित मिल चुके हैं। तो झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, आंकड़े के जरिए और तारीख के जरिए कि कैसे बढ़ रहे हैं। 7 अप्रैल तारीख देखिए। 7 अप्रैल को झारखंड में 1,312 मरीज मिले थे। 8 अप्रैल को यह आंकड़ा 1,882 पहुंच गया। 9 अप्रैल को 1,925 कोरोना संक्रमित मिले, तो 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 2,000 के पार यानी 2,373 पहुंच गया। 11 अप्रैल को देखिए 2,296 नए मामले सामने आए, तो वहीं 21 लोगों की जान चली गई। हर दिन कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े से अब चिंता भी बढ़ने लगी। इधर रांची में हरमू मुक्तिधाम में तकनीकी खराबी की वजह से शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो सका, जिसे देखते हुए घाघरा शमशान घाट में वैकल्पिक व्यवस्था की गई। देर रात तक लगभग 14 शवों को जलाया गया, जो सभी कोविड-19 मरीज के ही थे। रांची और नामकुम के बीच घाघरा नदी के किनारे शमशान घाट पर अभी भी लाशें जल रही हैं। लाश को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निरंजन सिंह। कोरोना महामारी का दूसरा दौर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि घाघरा मुक्तिधाम में यहाँ पे जिस तरह से लाश लगातार कल कोविड को लेकर के नगर निगम के अधिकारियों की यहाँ व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ी उतारा जा रहा है, और अभी भी यहाँ लाश की चिताएं जलती हुई देख सकते हैं। इस वक्त जिस तरह से मुक्तिधाम यानी हरमू मुक्तिधाम में लाश का इंतजाम जलाने की जो व्यवस्था की गई थी, उसको लेकर के वहाँ जगह नहीं मिलने के कारण लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उसको लेकर यहाँ घाघरा मुक्तिधाम यानी शमशान घाट में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। देर रात तक लगभग 14 लाश यहाँ जलाया गया है। हरमू मुक्तिधाम है, वहाँ पे जो लाश जलती है उसका वैकल्पिक व्यवस्था घाघरा मुक्तिधाम में किया गया है। आखिर इसका क्या वजह है? वहाँ मशीन ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ऐसे तो वहाँ धीरे धीरे हमारा जो जलता है इलेक्ट्रिक या जो गैस का है मशीन के द्वारा जलता है, और कुछ लोग अपने से भी स्वतः उसका निस्तारण करते हैं। बाकी यहाँ हम लोग तो रात में तैयारी करके सारे कोविड पेशेंट का जो भी डेड बॉडी था
उसका यहाँ हम लोग काम करवाए हैं। लाइट की भी व्यवस्था की गई है और लकड़ी की व्यवस्था की गई है। लाइट की व्यवस्था निगम के द्वारा की गई है, लकड़ी की व्यवस्था है, जो भी जलाने में जो भी सामग्री की आवश्यकता है वो सारा सामान हम लोग निगम के द्वारा दिए हैं। देर रात घाघरा मुक्ति धाम में कितने बॉडी जले हैं? करीब 14 बॉडी जले हैं। क्या सभी कोविड पेशेंट ही थे? हाँ, सभी कोविड पेशेंट थे। जिस तरह से कर्मचारी ने कहा कि देर रात तक 14 कोविड पेशेंट की यहाँ पे बॉडी जलाई गई है और निश्चित तौर पर जो मुक्ति धाम है यानी हरम मुक्ति धाम, वहाँ पे कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ पे बॉडी को लाया गया है। बॉडी जलाने में जो जैसे मतलब जलाया जाता है पूरा नियम कानून के साथ, पूरा जो आम आदमी लोग जो पूरा ये करते हैं वो सब सामग्री आया है, निगम की तरफ से लकड़ी आया है, तेल उल सब जलाने के लिए आया गया है। फिर पूरा साफ़ सफाई का व्यवस्था हो रहा है, सैनिटाइज होगा, जलने के बाद फिर साफ़ सुथरा होगा, फिर से सैनिटाइज होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे जलाने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। यह स्वर्णरेखा नदी है जो यहाँ पे शेड भी बना हुआ है और यहाँ चिताएं जल रही है। ये रांची के और नामकुम के बीच का जगह है जहाँ पे चिताएं जल रही है। परिजन अभी भी हैं जो यहाँ पे जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो अंतिम होता है वह यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने चिता के राख को साथ यहाँ पे ले जाएंगे। कैमरामैन शांत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। रांची में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर रांची में 12 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। मजिस्ट्रेट ने रांची के विभिन्न बाजार, मॉल समेत दुकानों की जांच की और बिना मास्क सड़क पर घूमने वालों का कोरोना टेस्ट कराया गया। वहीं नियमों के पालन नहीं करने पर कई दुकानों को नोटिस भी दिया गया है। कोविड-19 में जो दिए गए गाइडलाइंस हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले दुकान में है वहाँ सैनिटाइजर रखा जा रहा है कि नहीं। उसके अलावा यहाँ पर जो रजिस्टर जो आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर विजिटर्स हैं, उसका मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसका मोबाइल नंबर है कि नहीं। दुकान में सभी लोग मास्क पहने हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हैं कि नहीं, और गैदरिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी लोग को हम लोग ने हिदायत भी दिया है कि सभी लोग 6 फीट से दूरी बना कर रहेंगे और सैनिटाइजर बीच में सैनिटाइजर का यूज करते हैं। तो देखिए रांची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, वहीं कई दुकानों में भी छानबीन की जा रही है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको हिदायत भी दी जा रही है, सख्त निर्देश के साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोला है। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि इस सरकार में सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। झारखंड में बालू, गिट्टी और जमीन माफिया हावी है। ऐसे में सीएम किस मुंह से मधुपुर उपचुनाव में लोगों से वोट मांग रहे हैं? सीएम की कुर्सी डगमग कर रही है, कब सरकार गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 14 महीने में के कार्यकाल में विकास के काम ठप, और मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि सार्वजनिक रूप से 14 महीने में आपने क्या किया, ये आप बताने का काम करें। और आज मधुपुर में किस मुंह से आज वोट मांगने मधुपुर की जनता के पास आ रहे हैं? ताश के गड्डी जो होते हैं, उस ताश में बेगम, बादशाह, एक्का, तुरुप पत्ता होता है। कि तुरुप पत्ता को छोड़कर ताश का दुग्गी, तिग्गी, चौवा के साथ ये सरकार चल रही है। जो अच्छे अधिकारी हैं उनको प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।